जो दारुल साकिया से फारिग होने वाले थे, मगर हाजी नसरुद्दीन साहब के इंतकाल होने की वजह से वो न पहुंच पाए। हज़रात, आपने अभी काफ़ी देर से छोटे छोटे बच्चों का प्रोग्राम सुना। हमारे फ़कीर साहब भी मौजूद हैं, लतीफ़ साहब भी हैं, हमारे मदरसे के सदर साहब भी हैं और तमाम अतराफ़ के बुज़ुर्ग हैं। अपने को पीर साहब आले रहमा की पाकीज़ा तालीमात और उनकी निगाह करम से एक दौलत मिली थी, और वो दौलत थी नमाज की, परहेजगारी की। तो दुनिया यहाँ आकर के देखते थे कि साहब जैसलमेर में अल्लाह ने ऐसा नवाजा है कि सबके चेहरे पे दाढ़ी है, सबके चेहरों पे रौनक है। 80 वर्ष का बुढ़ा है तो भी उसका चेहरा ऐसा चमकता है जैसे 5 साल का मासूम बच्चा हो। तो लोगों को जहन मिला था कि ये कोई बादाम और पिस्ते खाने से रौनक नहीं आती है, ये रौनक अल्लाह के वलियों की निगाह करम से आती है। मुर्शिद की नज़र ने यहाँ के ज़र्रों को आफताब बना दिया, और जिनके कलर सिया थे अल्लाह ने उनको रोशन बना दिया। ये बुजुर्गों की नज़र का सदका था। मगर इस तमाम बड़ी नेमतों के बावजूद एक बात का खटका अपने दिलों में हमेशा महसूस होता रहा। वो खटका यह रहा कि जैसलमेर में सब कुछ है, पीर का सदका, मुर्शिद का सदका, रोज़े धनी का सदका, कि मस्जिदें आबाद, हमारी शक्ल आबाद, हमारी सूरत आबाद। मगर एक हमें कमी महसूस है कि हमारे इलाके में आलिम नहीं, मुफ्ती नहीं, हाफिज नहीं, कारी नहीं। हम जोधपुर जाते हैं दारुल के जलसे में तो उलमाओं का एक हमें अंबार नजर आता है, हाफिजों की एक लाइन नजर आती है, कारियों की एक बड़ी जमात नजर आती है। हर तरफ के बच्चे आलिम हैं, कारी हैं, हाफिज हैं, मगर जैसलमेर में हाफिज नहीं, आलिम नहीं, कारी नहीं। अरे इस लाउड स्पीकर ठीक करो, बिल्कुल थर्ड क्लास का लाउड स्पीकर लेकर आया। बड़ा जलसा करो तो लाउड स्पीकर अच्छा रखा करो, काहे को 2 पैसे का लेकर आते हो। अल्लाह, इतना जरूर था कि हमारे पड़ोस में एक काली कंपनी भी है, उनकी शक्ल देखो तो वुजू ही टूट जाए। मुल्ला लतीफ़ साहब, वो मेरे बेटे हाफिज भी हैं, कारी भी हैं। तो हमारे भाइयों को तकलीफ होती थी, हजरत पीर साहब का दामन तो हमारे हाथ में, और बेटे इल्म पे इन्होंने कब्जा कर रखा है, और किसी को बिगाड़ दिया। मुराद वगैरह कंपनी को बिगाड़ा था, लेकिन फ़कीर साहब की अल्लाह सेहत अता फरमाए, और फ़कीर गाजी को उम्र खिज़र अता फरमाए, और फ़कीर फ़तेह मोहम्मद की कब्र को नूर का कुब्बा बनाए कि इनके जज्बे ने कहा नहीं मुफ्ती साहब इधर मदरसा कायम करो इधर। और फ़तेह मोहम्मद साहब ने तो उस मदरसा कायम किया कि जब हम लोगों को और आप लोगों को होश भी नहीं था। मुफ्ती साहब मदरसा बनेगा, अरे भाई कहाँ बनाएगा, हजरत फलोदी क्या नाम जैसलमेर में बनाएंगे। फ़कीर साहब ने फलोदी में आकर मदरसा कायम किया। आज आपकी दुआओं से ये मदरसे बने, इल्म का नूर फैला, तो काली कंपनी के चेहरे पर तो पर्दा पड़ गया, और पीर साहब की नज़र ने सबको रोशन कर दिया। आज जहां आपके चेहरे रोशन है वहां आपका दिल भी रोशन है। आज ये आपके तो बच्चे हैं, कैसी तकरीर कर रहे हैं, अरबी में तकरीर कर रहे हैं। हमारे बड़े बड़े मौलवी नहीं समझते, कौन अरबी समझ सकता है। ये आपका बच्चा है मौलवी काजी, जो दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में गया था, हिंदुस्तान की नहीं दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी दुनिया की है, वो मिस्र में है, अजहर में। वो 400 हिजरी के करीब पैदा हुई थी, जिसको जनाबे वाला आज 1300 साल हो चुके। इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी में बच्चा, हमारे एक फखर था बाड़मेर को कि बाड़मेर का एक मौलवी आज से 100 साल पहले बरेली शरीफ गया था। अपने बच्चे सिंध से पढ़ते थे, अपनी दरसाई सिंध तक थी, सिंध इल्म का मरकज था, और सिंध इंडिया का एक हिस्सा तो था लेकिन अरब का सबसे बड़ा हिस्सा था। ये शुरू से अरब कंट्रीज का एक सूबा रहा है। बड़े बड़े आलिम पैदा हुए, ऐसे सिंधी आलिम पैदा हुए जिनकी मूछी बड़ी नहीं थी, जिनका ईमान बड़ा था, और मदीने शरीफ में पढ़ाते थे। मौलाना आबिद सिंधी आले रहमा, जिनकी लोग जूती उठा करके सर पे रखते थे। रिवायतों में आया कि इतना बड़ा मुहद्दिस था, मदीने की पाक गलियों में गुजरता था, तो लोग इंतजार करते शेख जूती उतारे तो हम इसको सर पे रखें। शेख अबुल हसन सिंधी, जिसको अरब हमेशा देखने के तरसते थे,
शेख आबिद सिंधी, शेख अबुल हसन सिंधी, ये ऐसे शेख अबू माशर जो इमाम आजम का हम असर 170 में जिनका विसाल हुआ, ये आपके सिंध का आलिम था। इमाम आजम के उस्तादों में जिसका नंबर आता है, दुनिया जिस इमाम आजम को सलाम करती है, सिंध के आलिमों को वो इमाम भी सलाम करता था। लेकिन हम बुद्धू बन गए, बकरियों के दीवाने बन गए, कुछ पोकन वालों ने बेड़ा गर्क कर दिया तो सब हुस्न हमारा बिखर गया, बेवाह हो गए। फिर फकीर साहब की नजर हुई और मुर्शिद की दुआएं पाक ने असर किया तो आज हम फिर दुल्हा बन गए। आज ये आपके बच्चे अरबी में तकरीर कर रहे हैं। अरबी जानते हो किसको कहते हैं? अरबी बोलने वाले लाखों में एक होता है, लाखों में एक। फारसी बोलने वाला हजारों में एक होता है। और बच्चे ने कैसी शानदार नात पढ़ी, फरिश्ते होते तो झूम के बेखुद हो जाते, ऐसी शानदार नात पढ़ी। तो ये आपकी मेहनतों का नतीजा है। और याद रखो, मुर्शिद किबला पीर साहब की रूहानियत का सदका है। वो रहते हैं उधर मगर नजर इधर, आराम उधर कर रहे हैं और फैज इधर लुटा रहे हैं। इसलिए अमीर खुसरू आले रहमान ने फरमाया कि मैं चाहे कब्र में सो, चाहे मस्जिद में सो, चाहे माँ की गोद में सो, मगर मेरे मुर्शिद की नजर हर वक्त मेरे साथ रहती है। ये वलियों का कौल है। तो जो मुर्शिद से जुड़ गया उसकी दुनिया भी कामयाब, उसकी आखिरत भी कामयाब। ये सब मुर्शिद की नजर का सदका है कि हम कल बकरियां चराते थे, ऊंट चराते थे, आज बुखारी पढ़ा रहे। आज बुखारी का दर्स इन धोरों में हो रहा है। और जहां बुखारी पढ़ी जाती है, खुदा की कसम मुहद्दिसीन कहते हैं वहां फरिश्ते इंतजार भी खड़े रहते हैं कि हमें समात का एक मौका मिल जाए, वो हदीस तुम्हारे गांव में पढ़ाई जाए। ये सब आपकी मोहब्बत का नतीजा है, आपके खुलूस का नतीजा है। आपके यहाँ का बच्चा पर साल उनकी दस्तारबंदी थी जोधपुर में, लेकिन ऐन वक्त जिस दिन दस्तारबंदी थी उनका इंतकाल हो गया, उनके नाना का विसाल हो गया, मजबूरी से उसको आना पड़ा। तो उनकी दस्तारबंदी रह गई। तो सदर साहब की ख्वाहिश थी कि मैं उसको दस्तारबंदी डबल पहनाऊंगा, क्योंकि हमारे जब जलसा होगा हजरत के उर्स के मौके पे तो इनकी दस्तारबंदी तो होगी, लेकिन ये आपकी मोहब्बत से मैं डबल दस्तारबंदी किए देता हूँ। आज इसमें क्योंकि बच्चा यहीं का है और यहाँ सब कुछ हुआ, इनकी मोहब्बत से बच्चा वो आलिम बना और टॉप आलिम है। और मैंने उनको बता दिया कि अब वो बकरियां नहीं चारेगा, वो फिर आगे जाएगा। जैसे काजी मिस्र गया था, इसको छोटे मिस्र भेजेंगे, वो बड़ा मिस्र अब छोटे मिस्र भेजेंगे। ये मैं बाद में खोलूंगा राज। तो 1 साल के लिए बच्चा और जाएगा, तो अगले साल वो मुफ्ती की सनद लेके आएगा। ये पोखंड वालों का ठेका है कि बेटे कालिए मुफ्ती बन जाए और पीर का गुलाम मुफ्ती नहीं बने। इसलिए इस साल हम उनको भेजेंगे आगे, तो अगली साल इंशाल्लाह उम्मीद है सदर साहब कि यही दस्तारबंदी उसकी मुफ्ती की भी करेंगे, इसी जलसे पे ईदगाह के अंदर फकीर साहब के हाथ से। तो अब वो बच्चा आएगा मौलाना मोहम्मद याकूब कि जिनकी लतीफ साहब फकीर साहब दस्तारबंदी करेंगे। साफा खोल, साफा खोलो यार। अभी मौलाना याकूब आ जाओ, जल्दी आओ। अरे तुम बस वो तुम साफा पहनाओ। यार नहीं जानते, तोरा छोड़ दे। क्या नाम तेरा? लतीफ साहब, थोड़ा सा पीछे तोरा छोड़। हाँ बस ठीक, बस लग गया, हो गया, आ गया, आ गया माशाल्लाह। फकीर साहब के हाथों से बेड़ा। आजा फकीर साहब मेरे पास आजा। जुब्बा पहना दो। ला बेटा लिस्ट लाओ। अच्छा ये आपके बच्चे हैं, देखिए हाफिज भी हैं, कारी हैं। आप जानते हैं हाफिज किसको कहते हैं? मैं तमाम भाइयों को बता दूं कि बुजुर्गों ने कहा है कि एक बच्चा आपका हाफिज अगर बन जाता है, कुरान का हाफिज, तो अल्लाह ताला उसकी 7 पीढ़ी को माफ फरमा देता है। एक बच्चा हाफिज कुरान बन जाए तो अल्लाह उसकी 7 पीढ़ियों को माफ फरमा देता है। ये आपके गांव की कितनी खुशकिस्मती कि अल्लाह ने मुर्शिद के सदके में आपके बच्चे हाफिज बनाए। कितने बच्चे बेटा हाफिज? लिस्ट बताओ। ला माशाल्लाह 6 बच्चे और 2 बच्चियां। माशाल्लाह बच्चियां कहाँ हैं? बच्चियों को चादर पेश कर दो, भेज दो बस वहीं। चलो हाफिज मोहम्मद आसिफ गुलाम रसूल, जलिया बेटा। बच्चियां 2।
ला जल्दी आओ, या लो मुल्ला जी रुको, जल्दी फटाफट पहन दे बेटा, लो ये फकीर साहब की तरफ से उनको इनाम बच्चियों को। माशाअल्लाह, हाफिज मोहम्मद आसिफ गुलाम रसूल लाठी जैसलमेर, आपके यहीं का बच्चा है। देखिए कैसे अभी तकरीर करना मालूम होता है, उबैदुल्ला आजमी तकरीर कर रहा है। ये बेटा सबको पीछे छोड़ेगा, कभी उबैदुल्ला बनेगा, कभी हाशमी बनेगा। चलिए, अरे इसको एक तरफ बिठा बेचारों को, साफे वालों को बेटा, मौलाना यहाँ बेटा, पीछे आ जाओ आप लोग पीछे आ जाओ, अब पीछे आ जाओ, बहुत जगह मौलाना बेटा पीछे, बेटा पीछे आ जा, नाथ खां पीछे आ जा। हाँ बच्चों को वहाँ लाइन पे बिठा दो, हाँ वहीं बिठा दो, हाँ वहीं बैठा, पीछे बैठाओ। माशाअल्लाह, हाफिज समीर अहमद बिलाल अहमद, हाफिज समीर अहमद, जल्दी आ बेटा। अरे देख, ये देख ले मासूम बच्चा हाफिज कुरान, 30 पारे समंदर पेट में दाखिल कर दिया। जज्बा देखो, ले बेटा ले। इस उम्र में हाफिज कुरान ये बड़ी नेमत है, मैं समझता हूँ ये पीर साहब की जिंदा करामत है। बिल्कुल इतनी उम्र में हाफिज होना ये मुर्शिद की करामत है। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। लो बेटा चलो, फकीर साहब के चूम ला, अबे यहाँ बिठा दो बेटा, वहाँ बिठा, तू इधर आ जा, इधर मेरे पास आ, उठो इधर आ, मेरे पास आओ, आओ ना आप मेरे पास चले, अरे इधर आओ बेटा, अरे तू वहीं बैठ, अरे बेटा आप मेरे पास इधर आओ, जगह बहुत पड़ी है, वहीं बिठाओ। हाँ ये हाफिज मोहम्मद नसीर मोहम्मद इलियास, आ बेटा, अरे बेटा 2-4 कुर्सियां नीचे लगा दे बस, हाँ ना नीचे कुर्सियां लगाओ, हाँ नीचे कुर्सियां लगाओ, बच्चे को खड़ा करो। हाफिज नसीर मोहम्मद इलियास, अपन गडाड़ा रोड बाड़मेर, अच्छा ये बाड़मेर का बच्चा है। अरे तू यहाँ मत बैठ बेटा, पठान तू बच्चों को बैठने दे, तू बैठ रहा है। अरे कुर्सियां नहीं लगाई क्या, कुर्सियां लगाओ जल्दी, फिर उनको बुला लेना। लो बेटे लो, जाओ वहां बैठ जाओ, उसके बराबर बैठ, ये पानी हटाओ यहाँ, अरे कुर्सी लग गई, हाँ जाओ बेटा कुर्सी पे बैठो। हाफिज मोहम्मद अरबाज मौलाना शेर आलम, ये बिहार का बच्चा, माशाअल्लाह, कहाँ बिहार है कहाँ लाठी है, देख लो आप। हाँ ये करामत है कि नहीं है मुर्शिद की, बिहार उस किनारे पे, लाठी इस किनारे पे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाफिज मोहम्मद तौहीद मोहम्मद नईम इटावा यूपी, ये बिहारी है वो, शाबाश बेटा। ये पहलवान देखो, पहलवान, हाँ 7 फीट का लंबा कद, देखो ये बरकत है ना, ये लाठी की करामत है। फकीर साहब लुटा रहे, कहना हजरत ये तो नाम रोशन कर दिया बेटों ने, अरे कहाँ यूपी का है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत मासूम बच्चा यार, इस उम्र में कुरान हिफ्ज करे, ये तो कोई बुजुर्गों की करामत है, बस बिल्कुल करामत है। मोहम्मद तौहीद मोहम्मद नईम इटावा, जाओ खाबास माशाअल्लाह, कुर्सी पे बैठ, आ बेटा आ जा। ले ये बच्चा भी यूपी का है, वो पहले वाला बिहार का था। लो बेटा बैठो। मोहम्मद तौहीद मोहम्मद नईम इटावा यूपी, माशाल्लाह, कहाँ यूपी है और कहाँ अपने लाठी है। अब गौर करो, ये आप जो लुटाते हो ना, वो क्या नाम उसका, चना, चना है, किसकी खेती होती बढ़िया, जीरे की, ये जीरे की बरकत है। हाँ तुम लुटाओ तो फिर यहाँ मौलवी और मुफ्ती पैदा होंगे इंशाअल्लाह। मोहम्मद शान जाहिदुर रहमान हो गया। अच्छा बेटी हाफिजा बिल्किस बानू और हाफिजा धाई बाऊ, अरे नाम तो बदल देते यार। जाओ भी मुल्ला जी, आओ मुल्ला साहब जाओ, अरे चादर मंगाओ, चादर मंगाओ, हाँ अपनी बच्चियों को उड़ा के आओ, मुल्ला जी के हाथ से चादर पहनाओ बेटी। माशाल्लाह माशाल्लाह बेटा, ये तो थे हाफिज कुरान, और अब ये हैं बच्चे जो कुरान पाक को सही पढ़ते हैं, उसको कारी कहते हैं। तो ये बच्चे कारी हैं, कारी कुर्बान अली जमालुद्दीन, आ बेटा कारी कुर्बान, इधर आ जा। लो बेटा मौली हकीम जल्दी खड़ा हो, लसाफा दो मौली हकीम को दो। कारी कुर्बान अली जमालुद्दीन, माशाल्लाह। लो बेटा, अरे तू इधर देखा, माशाल्लाह। और बेटे फकीर साहब को दुआ करना, नहीं तो साफे वापस ले लूंगा, याद रखना। हाँ कारी फारूक अली बिलाल, हो गया कारी फारूक अली मोहम्मद फारूक बिलाल अहमद। लो बेटा
आप सब हजरात अभी दुआ के बाद खुसूसी दुआ होगी, उसमें फ़कीर साहब की सलामती की दुआ करो। वो काफ़ी ज़माने से अलील हैं, अल्लाह उनको सेहत व आफियत अता फरमाए और उनकी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। ये सब दुआ करना। ये कौन है बेटा? कारी अशफाक है। अच्छा, कारी मोहम्मद शौकत आ गया बेटा? अभी खड़ा है, अभी खड़ा है। शाबाश, जाओ कुर्सी पे बैठ जाओ। शाबाश शाबाश। शौकत अली, असगर अली, लो बेटा। कारी शौकत अली, असगर अली, कारी दीन मोहम्मद, मोहम्मद गाजी। हाँ खोल दे मोला, आँख खोल दे बेटा, आँख खोल। हाँ बस ठीक, जाओ जाओ। शाबाश। कारी दीन मोहम्मद, बेटा कुर्सी मंगा लो। हाँ, अरे मौली याकूब को यहीं बिठा दो। हाँ बस ठीक। देखो ये आप हजरात की जो पुरखुलूस खिदमत थी, अल्लाह ने उसका ये इनाम आपको आलिमों की शक्ल में दिया, कारियों की शक्ल में दिया और हाफिज कुरान की शक्ल में दिया। हमारे बुजुर्गों ने लिखा है कि एक हाफिज अगर किसी, बेटा आगे इधर, एक बच्चा हाफिज अगर बन जाता है हाफिज, तो अल्लाह उसकी 7 पीढ़ी को माफ फरमा देता है। और एक आलिम अगर कब्रिस्तान से गुजर जाए तो रब अपनी करीमी से पूरे कब्रिस्तान से 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। जब एक आलिम का गुजरना इतनी बाबरकत अजमत है, तो अगर अल्लाह आलिम पैदा करके अपने गांव को दे दे तो कितनी बरकत होगी। तो इसलिए अल्लाह ताला इस मदरसे को तरक्की अता फरमाए। आप लोग जो मदद करते हो उनको अल्लाह इज्जत और अजमत अता फरमाए। आपके कारोबार में, आपकी उम्र में, आपकी ज़िंदगी में बरकतें अता फरमाए। हमारे सदर साहब रात दिन इस मदरसे के लिए वक्फ है। वक्फ जानते हो ना, कुर्बान हो जाना। तो ये मदरसे के घर का काम इनके बच्चे देखते हैं, इनको रात दिन मदरसे की फिक्र है। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में बरकत अता फरमाए। और हमारे और भी मदरसे जैसलमेर में हैं, फ़कीर साहब का मदरसा, रजविया मदरसा, सम का मदरसा, इधर अल्लाह नेकी दे पोकन का मैनुल इस्लाम मदरसा, जितने मदरसे हैं अल्लाह सब मदरसों को तरक्की अता फरमाए। और जो भाई इन मदरसों की मदद करते हैं अल्लाह उनकी ज़िंदगी में, कारोबार में बरकत